देखिए, पिछली कक्षा में मैंने आपको ऊष्मा उपचार चैप्टर से पढ़ाया था, तो उसी आज के चैप्टर में उसी का एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रिप्लेसेस। ठीक है, देखिए, जब प्लेन कार्बन स्टील को भट्टी में गर्म करते हैं तो तापमान 700 डिग्री सेल्सियस तक एक समान गति से बढ़ता है। लेकिन 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ देर के लिए रुक जाता है। इसके बाद फिर जब तापमान को बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ताप को बढ़ाते हुए 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद जब भट्टी से स्टील को बाहर निकालते हैं और उस स्टील को अंधेरे कमरे में देखा जाता है तो उसका रंग लाल और पीला दिखाई देता है, यानी उसमें एक अलग तरह की चमक आती है जिसमें लाल और पीला दिखाई देता है। लेकिन जब भट्टी से निकालने के बाद उसको लाल पीला देखने के बाद ठंडा करते हैं तो स्टील धीमी गति से ठंडा होने लगता है और 700 डिग्री तापमान पर आकर फिर कुछ देर के लिए रुक जाता है। फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर धीमी गति से ठंडा होने लगता है। तो स्टील के इसी तापमान को, तापमान बिंदु यानी 700 डिग्री सेल्सियस, इसी तापमान बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ रिप्लेसेस। यही 700 डिग्री सेल्सियस ही पॉइंट ऑफ रिप्लेसेस बिंदु कहा जाता है। देखिए, अगला पॉइंट आता है क्रिटिकल पॉइंट। देखिए, जब स्टील को उच्च तापमान तक गर्म करते हैं तो एक विशेष बिंदु तक तापमान एक समान गति से बढ़ता है। फिर उस बिंदु में पहुंचकर तापमान बढ़ना बंद कर देता है। फिर तापमान बढ़ना शुरू कर देता है, परंतु जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है कि कम गति पर और एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है। उसके बाद फिर पहली वाली गति पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर स्टील का तापमान दोबारा बढ़ना शुरू करता है उसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं लोअर क्रिटिकल? कि जिस बिंदु पर तापमान फिर से बढ़ना शुरू करता है उसे लोअर क्रिटिकल तापमान या बिंदु कहलाया जाता है या कहते हैं। अब देखिए, जब स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान के बाद गर्म करते हैं या गर्म किया जाता है तो स्टील का तापमान पहली वाली गति से बढ़ता है। लेकिन इस पॉइंट पर पाई जाने वाली आयरन कार्बाइड ठोस आयरन में घुलने लगती है।
किसमें घुलने लगती है? ठोस यानी कार्बाइड ठोस आयरन में घुलने लगती है, जिससे क्या होता है कि स्टील का तापमान स्टील का संरचना यानी स्टील के संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट को क्या कहते हैं? अपर क्रिटिकल तापमान। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल तापमान के बाद जब किसी स्टील को गर्म किया जाता है और जिस बिंदु से स्टील के संरचना में परिवर्तन शुरू होता है उस बिंदु को अपर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोअर क्रिटिकल तापमान और ये हो गया अपर क्रिटिकल तापमान। इसको अच्छी तरह आप पढ़ लेना। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछना शुरू करता है कि अपर क्रिटिकल तापमान किसे कहते हैं और लोअर क्रिटिकल तापमान किसे कहते हैं। देखिए, इसका आगे आता है हीट ट्रीटमेंट की विधियां, यानी कौन कौन से विधि से हम ऊष्मा उपचार कर सकते हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है आपका हार्डनिंग। ठीक है, तो हार्डनिंग देखिए, किसी भी टूल्स को जब उसको काटने लायक यानी दूसरे धातु को काटता है उसको उस लायक बनाया जाता है, यानी कठोर बनाया जाता है। तो टूल को एक निश्चित पॉइंट तक उसको गर्म करते हैं, उसके बाद टूल के अनुसार ही उसमें टेम्पर दिया जाता है। ठीक है, यानी पानी में डुबोया जाता है। यानी हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं किसी भी औजार को कठोर बनाने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है उसे हार्डनिंग कहते हैं। दूसरा आता है आपका टेम्परिंग। टेम्परिंग यहाँ किसी भी टूल को, जिसे आम भाषा में कहते हैं पानी चढ़ाना, किसी भी औजार में क्या करना? पानी चढ़ाना, यानी टेम्परिंग कहलाता है। इसके लिए अलग अलग टूल्स के लिए यानी काटने वाले औजार के लिए अलग अलग तापमान होते हैं जिस बिंदु तक इसको गर्म किया जाता है। देखिए, अगला आता है एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब है किसी भी धातु को मुलायम बनाने या मशीनिंग करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे एनेलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला आता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में भी ये धातु को क्या किया जाता है कि बाहरी सतह को नॉर्मल रखा जाता है और भीतरी सतह को कठोर बनाया जाता है। ठीक, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में क्या होता है कि किसी भी पार्ट्स को घिसने से बचाने के लिए बाहरी सतह को हार्ड किया जाता है, यानी उसके बाहरी सतह को हार्ड करना केस हार्डनिंग कहलाता है।